सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया। आप सब टाइम पे यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखें ताकि हम बर वक्त शुरू करें और जो हमारा मुकम्मल वक्त है उसको हम यूटिलाइज करें। इससे ये कि हमारी जो इज्तमाही रवैये और इनफरादी रवैये हैं डिसिप्लिन के हवाले से उनमें भी एक तसलसल कायम होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये कि हम अपने टाइम की कदर को भी समझेंगे मज़ीद अच्छे अंदाज में और मौसर अंदाज में। और जब हम अपने इस किरदार के ज़रिए बाहर के लोगों से भी डील करेंगे तो उससे भी एक बड़ा ख़ातर ख्वाह हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए तमाम दोस्तों से बार बार यही रिक्वेस्ट भी की जाती है, की जाएगी मुसलसल कि हम वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखें ताकि हम अपना जो एक फर्स्ट जो अपीयरेंस है तंज़ीम के हवाले से भी और तंज़ीम के बाहर भी जब हमारे मामलाते ज़िंदगी हैं लोगों के साथ, उनमें भी लोगों को एक फ़र्क नज़र आना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ मुआमला कर रहे हैं, उनका इनफ़रादी किरदार क्या है और उनके अंदर कौन-सी ख़ुसूसियात हैं। कुरान के रवैये और इसमें सबसे अहम चीज़ एक बड़ी अहम चीज़ वक़्त की पाबंदी भी है। तो आज का सेशन है उसका फिर हम आगाज़ करते हैं। आज जो बेसिकली हमारा हदफ है आज के तरबियती सेशन का, ये बड़ा अहम मौज़ू भी है। तमाम मौज़ूआत ही बहुत अहम हैं, लेकिन इस मौज़ू को थोड़ा-सा मैं ज़्यादा अहम इसलिए ज़्यादा अहमियत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके हवाले से जो स्क्रीन के ऊपर आयत भी शेयर की है इस पीडीएफ के अंदर, इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर वो आप लोगों के साथ पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर दी जाएगी कि जिसमें मुरवजा तराजुम में भी बड़ा तवातर से इसका जो तर्जमा हम तक पहुँचा है, वो यही पहुँचा है कि ए रसूल तब्लीग का मतलब 1 मिनट मेरे सामने स्क्रीन जो है ब्लर हो गई है। जी। इसका जो मुरवजा तर्जुमा किया जाता है कि ए रसूल पहुँचा दो जो कुछ कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ऐसा ना हो यानी अगर ऐसा फ़ेल तुमने ना किया वइज़ लम तफ़अल, तो तुमने इसका कोई पैगाम ना पहुँचाया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी बुनियादी शर्त रखी गई है। लफ़्ज़ जो यूज़ किया गया है वो बल्लिग़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है और अगले हिस्से में आयत के वइज़ लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, कि अबलाग और रिसालत को इकट्ठा कर दिया गया कि अगर कि यानी कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बलग यानी अबलाग और रिसालत यानी कि जो मैसेंजर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया कराम और रसूल आए हैं, तो उनके ज़ुम्मे जो अबलाग रहा है इनमें बड़ा फ़र्क है। रिसालत एक और फ़रीज़ा है और अबलाग उसके अंडर आने वाला एक और फ़र्ज़ है जिसको हमें जो है समझने की ज़रूरत है। इसका बुनियादी प्रॉब्लम जो हमने देखा है अमूमी तौर पर कुरानी रवैयों के हिसाब से भी और मुआशरती रवैयों के हिसाब से भी कि हर इंसान वो तबलीग तो करना चाहता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने तबलीग क्या करनी है और वो कैसे होती है। क्या वो एक रस्मी तबलीग है या उसका कुरान के अंदर से कोई और मानी निकलता है। तो ये एक बड़ा बुनियादी मरहला है अंबिया कराम की ज़िंदगी के अंदर कि जिसके ऊपर ये सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में हमें नज़र आता है कि इस फ़रीज़े को, इस फ़र्ज़ को कितनी अहमियत दी गई है कि अगर तबलीग या इब्लाग नहीं किया गया, ये एक्शन ना परफ़ॉर्म किया गया, तो उससे क्या होगा कि रिसालत का जो अमल है, वो भी बेमानी होके रह जाएगा। तो ये इतना अहम मरहला है अंबिया किराम और रसूलों की ज़िंदगी में कि हमें इसको समझने की अशद ज़रूरत है, ताकि जब हम इसके मानी को और इसके असल मकासद को समझ जाएँगे तो हमें पता चलेगा कि हमने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर इब्लाग करना है, तबलीग करनी है तो उसको सही मानों में हमने कैसे सरअंजाम देना है। तो आज के टॉपिक के हवाले से यही चीज़ जो हदफ है हमारा वो यही है कि जब हम आज का ये टॉपिक क्लोज़ करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने इब्लाग की एक ऐसी शक्ल सामने आ जाएगी, जो हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रही है। जिसके लिए ये है कि हमें ना सिर्फ़ अपनी जो हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको भी समझने में मदद मिलेगी कि कुरान फ़हमी में हमें कैसे मदद मिल सकती है। मज़ीद इससे ये है कि हमारी जो अमली ज़िंदगी है, उसके हवाले से भी हमें एक बड़ी अहम चीज़ समझने को मिलेगी कि हमने अमली तौर पर खुद को कहाँ पे खड़ा करना है।
تو اس کو آپ لوگ سمجھ لیں کہ جتنا بھی یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جو آپ کے ساتھ یہ ہفتہ وار سیشنز کی مد میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ کوئی رینڈملی پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے آج اندر ملاتے ایک کا مجھے بھی بتا دیں۔ بلکہ اس کے اندر ایک ترتیب بنائی گئی ہے، یہ رینڈملی ٹاپک نہیں چوز کیے گئے۔ یہ ترتیب کس طرح سے دی گئی ہے کہ نبوت اور رسالت کے ابتدائی دور سے لے کر اس کے جو نتائج قرآن پاک پیش کرتا ہے، وہ ایک سفر ہے۔ اس سفر کو جب ہم نے طے کرنا ہے تو اس کے اندر کچھ مراحل ہمیں پیش آئیں گے، لیکن اس سفر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہاں میں نے اس سلائیڈ کے اندر آپ کے سامنے دنیا اور معاشرے کی وہ کیفیات سامنے رکھی ہیں جو ہر نبی کو، ہر رسول کو ابتدائی دور پر اپنے معاشروں میں ملتی تھی، اور ان میں سر فہرست جو ہیں وہ فساد، خوف، بھوک، افلاس، بدامنی، انسانی تقسیم اور تفریق کے مختلف طریقے جو ہوتے تھے وہ ہر معاشرے میں رائج ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انسان اور انسانیت اس ان برائیوں کا شکار ہوتی تھی یا ان مسائل کا شکار ہوتی تھی، جن میں فساد بھی تھا، خوف بھی، بھوک بھی، افلاس، بدامنی، انسانی تقسیم و تفریق، یہ سب شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کیفیات ہیں، اور بھی مسائل تھے، لیکن میں نے وہ مسائل سامنے بھی رکھے ہیں جو کہ بہت ہی اہم مسائل ہیں دنیا کے، اور یہ آپ کو ہر اس دور میں نظر آئیں گے جب ہم خدا کے یا اللہ کے پیش کردہ تعلیمات سے منہ موڑ کر انسانی خواہشات کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ہمیں جو کیفیات ہیں یا مسائل ہمیں دنیا میں ہر طرف نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ ابتدائی دور ہوتا تھا ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے، کہ ان کو یہ معاشرتی اور دنیاوی مسائل کا چیلنج ہوتا تھا، اور جس کو وہ عبور کرتے تھے قرآن یا وحی کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس چونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، محفوظ ترین شکل میں موجود ہے، تو اس لیے ہم قرآن کو ہی مد نظر رکھتے ہیں یا قرآن کے ہی حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب نبی اور رسول اس وحی کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے اندر بات چیت کرتے تھے، ان لوگوں کے سامنے عملی پروگرام رکھتے تھے، تو اس کے نتائج بھی بیان کرتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ دنیا سے بھوک، افلاس، غربت، بدامنی، انسانی تقسیم اور تفریق کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک سفر ہے، اس سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو کوئی ایسا چراغ نہیں دیا تھا جس نے راتوں رات یہ نتائج پیدا کر دی ہوں، بلکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا۔ ہر نبی کے لیے ڈیفرنٹ چیلنجز تھے، ہر نبی نے ان چیلنجز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے زمینی تقاضوں کے مطابق، اپنے معاشرتی تقاضوں کے مطابق طے کیا، جس کی ہم مثالیں قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، داؤد علیہ السلام کی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی مثالیں ہیں، اور پھر جس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے اوپر ہوا، جس کو ہم دنیا کی تاریخ میں اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیسر و کسریٰ کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو یہ بیسیکلی وہ عملی ترتیب ہے جس کو ہمیں بھی فالو کرنا ہوگا، اور کچھ بھی راتوں رات پیش آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر زندگی کی، اور اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کے اس عملی پروگرام کا بھی، کہ اس کو ہم اجتماعی طور پر سٹارٹ کریں۔ انفرادی طور پر تو ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف جگہ پہ مختلف ادوار سے گزر چکے ہوئے ہیں، تو اب ہم اجتماعی طور پر ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم عملی نتائج کے اوپر بات کریں، اس نتائج کے لیے جو مراحل درپیش ہے ان کو بھی ہم نے تھوڑا سا کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو کرنا آسان ہو، کیونکہ ایک دم سے اگر ہم مسائل اور نتائج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں درمیان میں کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا طریقہ کار ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اس طریقہ کار کو میں نے 7 مراحل کے اندر کوشش کی ہے سمیٹنے کی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو 3 مراحل ہیں ان کو ہم آلریڈی اپنے سیشنز کے اندر ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، کہ انبیاء کرام کتاب ملنے کے بعد کیا کرتے تھے، تعلیم، حکمت اور تزکیہ سے کیا مراد ہے، نذیر اور بشیر سے مراد کس ذمہ داری کو سر انجام دینا ہے، اور آج کا جو ہمارا مرحلہ نمبر 4 ہے، ابلاغ سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح پھر مرحلہ نمبر 5 ہے کہ استخلاف الارض، یعنی کہ جو عملی نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگا، ایمان اس کے شعوری اور عملی تقاضے کیا ہیں، اور پھر اعمال صالحہ کی عملی تعبیر کیا ہے۔
तो ये सारे मराहिल को हम जब अंडरस्टैंड करेंगे, समझ जाएँगे, तो उसके साथ हमें जो फ़ायदा मिलेगा कि हमने इनफ़रादी तौर पर अपने अंदर क्या तब्दीली करनी है और इज्तिमाई तौर पर हमने अपनी इनफ़रादियत से कैसे फ़ायदा उठाना है। तो इन मराहिल को सामने रखने का मकसद ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएँ। तो अभी आपके सामने इन मराहिल की सिर्फ़ एक कह लें कि एक शक्ल पेश की गई है, उसकी जो जुज़ियात हैं वो नहीं पेश की जा रही। अभी जो पेश-ए-नज़र जो चीज़ है वो ये है कि हम इस पूरे मराहिल को समझ लें, ताकि हम कोई जल्दबाज़ी ना करें, हम कोई जज़्बाती फ़ैसले ना करें, हम जज़्बात की रूह में आके कोई ऐसे इक़दाम ना उठाएँ, जिससे हम अपनी कॉज़ को, अपने मिशन को, अपने मकसद को, अपनी दुनिया और आख़िरत का नुकसान ना कर बैठें। क्योंकि जज़्बाती तौर पर चीज़ें करना बहुत आसान है। किसी भी नबी ने कोई सबज़ ख्वाब दिखाकर या जल्दबाज़ी करवाकर कोई नताइज हासिल नहीं किए और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने भी कुरान के मुताबिक जो मराहिल दिए गए हैं, उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम एक भी मरहले को जंप करके गुज़रने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो इन मराहिल को जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं दोबारा से आज थोड़ा-सा उन्हें टच करते हुए आगे चलूँगा, क्योंकि अब्लाग़ को समझने के लिए पहले 3 मराहिल को पेश-ए-नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। जो पहला हमारा मरहला था, उसमें हमने ये समझा था कि अंबिया किराम और रसूल किताब मिलने के बाद क्या करते थे, कि ये अब बड़ी एक वाज़ह आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, कि उन्हीं में से जो उम्मीयीन थे, उन्हीं में से बासत फरमाता है रसूलों की। अब उम्मीयीन से मुराद अनपढ़ नहीं है, लाज़मी नहीं कि वो अनपढ़ ही हों, बल्कि उन्हें उस इल्म का इल्म नहीं था जो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए उन्हें दिया, वही के ज़रिए उन्हें दिया। जैसे हम तक भी जब कुरान नहीं पहुँचा था, तो हम कुरान की तालीमात के हवाले से उम्मीयीन में ही से थे, कि हमें कुरान के तालीमात की समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ है। तो जब हमें उसकी समझ आ गई, तो फिर हम उस लिस्ट से, अनपढ़ों की लिस्ट से बाहर निकल गए। तो कुरान की जो डेफ़िनेशंस हैं पढ़े-लिखे की और अनपढ़ की, वो नहीं है जो मेरी और आपके यहाँ मुरव्वजा है कि जिसने 5 जमातें पढ़ी हों, तो वो पढ़े-लिखों में शुमार होगा, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो अनपढ़ों में शुमार होगा। कुरान की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है और कुरान अपने अहदाफ मुकर्रर करता है। तो हमें कुरान के जो अल्फ़ाज़ हैं, उनको कुरान से समझना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक मुरव्वजा अल्फ़ाज़ मानी होते हैं और एक कुरान के अल्फ़ाज़ मानी होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो हमने आहिस्ता-आहिस्ता अबूर किया भी है और अबूर करते भी जाएँगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अंबिया को वो इल्म मिलता था, जो कायनाती इल्म होता था। कायनाती इल्म मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कायनात के अंदर जितने भी खारजी कायनात में भी जो कुछ कार फरमाया वो अल्लाह ताला के तालीमात या उसके कवानीन के मुताबिक हो रहा है। और अंबिया किराम के पास भी जो इल्म आता था, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए जो कवानीन अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं, उनका इल्म दिया जाता था। तो वो कायनाती इल्म है जो पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर लागू होता है। वो किसी एक इंसान के लिए मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि वो तमाम कायनात के इंसानों के लिए सेम रहता है। यानी एक इंसान के अंदर जो ज़िंदगी और मौत के जितने भी कवानीन हैं, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बराबर हैं। इंसानों की इज्तिमाई तरक्की, इंसानों की तनज़्ज़ी के जो कवानीन हैं, वो सब सेम हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के अंदर अल्लाह का कानून कुछ और हो और दूसरे मुल्क के अंदर अल्लाह का कानून कुछ और हो। तो इसलिए ये कायनाती इल्म है और इस यही इसकी खूबसूरती है कि ये पूरी दुनिया के इंसानों को सिंक्रोनाइज़ करने की, एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा करने की ताकत रखता है और यही वही की तालीमात की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि ये किसी ख़ास खित्ते, किसी ख़ास फ़र्द, किसी ख़ास नस्ल के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम के इंसानों के लिए। तो जो रसूल ये इल्म हासिल करते थे, उन्हें उस खुदा के, उस अल्लाह के, उस निज़ाम की समझ आ जाती थी जिसके मुताबिक उन्होंने इंसानी मुआशरों की तरतीब करनी है। फिर वो उसका क्या करते थे, मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि फिर उनका तज़किया नफ्स होता था, उनको किताब का इल्म समझाया जाता था, उनको उसकी हिकमत और कंपैरिज़न करके बताया जाता था कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, और पिछली कौमों ने जब इसके मुताबिक अमल नहीं किया, तब क्या हुआ? और जिन अक़वाम ने इसके मुताबिक अमल किया, उन्हें क्या मिला? तो ये सारा चीज़ें वो नबी और रसूल लोगों के सामने पेश करते थे, ताकि लोगों का तज़किया हो, जो दूसरा हमारा मरहला है, जिससे अभी हमने गुज़रना है। अभी तो आपको सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है मराहिल का।
दूसरे मरहले में क्या होता है कि नबी उन तालीमात वही को जो कायनाती होती हैं और उसको जो इंसानी दुनिया के लिए होती हैं, उनको लोगों के सामने पेश करते हैं। पहले खुद समझते हैं और फिर लोगों के सामने पेश करते हैं, ताकि जो खुद वो समझ के बन गए हैं, लोग भी उसके मुताबिक अपना तज़किया करें, अपनी ज़ात और अपनी जो तबई ज़िंदगी है, उसको कन्वर्ट करें, उसको बदलें, उन तालीमात के मुताबिक जो कि अल्लाह ने वही की हैं। एक 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 निज़ाम चलता है दुनिया के अंदर इंसानी अक्ल के मुताबिक, जो हमने पहले भी समझा था कि इंसानों की दुनिया के अंदर इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको एक अल्लाह ताला ने जो कवानीन जंगल में कार फरमा रखे हैं, वही कवानीन इंसानी मुआशरों के ऊपर भी लागू फरमाए गए हैं। इंसानों की अक्ल ने ये काम किया कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून अल्लाह ताला ने हैवानी दुनिया के लिए रखा है, वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कानून इंसानों की दुनिया में भी इंसानों ने कायनात से समझ के, फितरत से समझ के उसी कानून को अपने ऊपर भी नाफ़िज़ कर लिया। तो ये इंसानी अक्ल और इंसानी जज़्बात की कहने के एक कमी है, जिसके लिए वही का होना बड़ा ज़रूरी है और वही की अहमियत ही सिर्फ़ ये है कि वो इंसान को इंसानी दुनिया के मुताबिक जीना सिखाती है कि इंसानी दुनिया के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट, यानी जो कमज़ोर तरीन तबका है, उसको बचाना भी है और उसकी नशो-नुमा भी इस तरह से करनी है कि उनकी कमज़ोरी दूर हो जाए। तो ये वो वही की खूबसूरती है, जो अंबिया किराम ने समझी, उसके मुताबिक उन्होंने खुद अमल शुरू किया और लोगों को समझा के लोगों के अमाल को इसके मुताबिक ढालना शुरू कर दिया और यही हमारे लिए भी चैलेंज होगा। जो तीसरा मरहला इसमें आता है, वो नज़ीर और बशीर है, कि नबी नज़ारत भी करते हैं और बशारत भी देते थे। नज़ीर किससे है कि वो अल्लाह से नहीं डराते थे कि अल्लाह से डरो, ये हो जाएगा, अल्लाह ताला अज़ाब देगा, बल्कि वो बताते थे कि अगर इंसान कायनाती असूलों पे नहीं चलेगा, तो उसके लिए फिर दूसरे इंसानों ने जो अंडरस्टैंड किए होंगे, जो कवानीन फ़ितरत समझे होंगे, वो उनको हरफ़े आखिर समझ के आप पे नाफ़िज़ कर देगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि इंसानों में वही कानून नाफ़िज़ हो जाएँगे जो कि जंगल में नाफ़िज़ हैं, जिसकी बुनियाद पर इन जानवर दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। इंसानों को भी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारनी होगी कि उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, उसमें भी इंसान एक-दूसरे के ऊपर अपनी हाकमियत को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में दुनिया में जंगो-जदल होगा, भूख और अफ़लास रहेगी, क्योंकि कोई इंसान या कोई मुआशरा अपने से बेहतर मुआशरे नहीं देखना चाहेगा, वो दूसरे को दबा के रखना चाहेगा और यही आज हम दुनिया में देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आज की दुनिया में हम ये देख रहे हैं। दूसरी तरफ तौहीद का जो कानून है, जो जिस पे कायनात खड़ी है कि कायनात में कोई तसादुम नहीं, कायनात में कुछ कोई बदअमनी नहीं, कायनात में हर चीज़ अपने सेट पैटर्न के मुताबिक चल रही है और उसी के मुताबिक नताइज पैदा कर रही है। तो कायनात के असूलों पे चलते हुए अगर हम भी तौहीद के मुताबिक अपने मुआशरों को तरतीब दें, तो कुरान हमें ये बताता है कि हम इंसान दोस्त मुआशरे पैदा करेंगे और उनमें इंसानियत की बका का सामान होगा। यानी हम जो मुआशरा पैदा करने जा रहे हैं या जाएँगे या जो हमारी काविशों से जब भी कोई मुआशरा पैदा होगा, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं सोचेगा बल्कि वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सोचेगा और ये वो अदल और एहसान का कानून है जो अल्लाह ताला हमें कुरान के या वही के ज़रिए से देता है कि जिसमें हम अदल भी करेंगे, जिसमें हम एहसान भी करेंगे, यदि लोगों की कमी कुताही को पूरा करेंगे ताकि उनके अंदर जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। ठीक है? तो ये वो नज़ारत है जो इंसानों ने करनी है जिनको वही के कवानीन की समझ आ गई है, जिसमें मैं और आप हम सब शामिल हैं और हम दूसरे लोगों को शामिल करेंगे, तो उन्हें भी हमने यही समझाना है कि नज़ारत से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात से डराना नहीं, बल्कि उन कवानीन से डराना है कि अगर हम अल्लाह के कवानीन को छोड़ के इंसानों के बताए गए कवानीन पे अमल करेंगे, तो उससे हमारी ज़िंदगियों में क्या नताइज पैदा होंगे और उन नताइज की सूरत में हम ज़हनी आसूदगी का शिकार नहीं होंगे, बल्कि हम ज़हनी तबाही और बर्बादी का भी शिकार होंगे और मादी तबाही और बर्बादी का भी शिकार होंगे। तो अल्लाह के कवानीन से बुशारत हमें ये मिल रही है कि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और उस पे अमल करके पिछले दौर में भी बहुत से मुआशरे ऐसे बने थे जिन्होंने तौहीद की बुनियाद के ऊपर इंसान दोस्त मुआशरे पैदा किए जिसमें इंसानियत की बका का सामान था और जो अदल और एहसान के ऊपर खड़े होते हैं, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलता बल्कि इंसानों के लिए अदल और एहसान, एहसास के जज़्बात होते हैं। तो ये वो नज़ारत और बशारत है जो अंबिया किराम करते थे और यही हमने
फ़रीज़ा रिसालत के तहत जो अब हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अब कोई नबी भी नहीं आ रहा, कोई रसूल भी नहीं आ रहा, तो अब जिन लोगों ने तौहीद को वही को समझा है, अब उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने वही ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी है, वो ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, जो आज से पहले, जो अब से पहले अंबिया किराम और रसूल करते गए हैं, और बतौर उम्मती अब हमें भी ये फ़राइज़ को सरअंजाम देना है, लेकिन उसके लिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब जब ये चीज़ें होती हैं, तो इसका कुछ ना कोई नतीजा पैदा होता है। यानी जब नबी आते हैं, उनको किताब मिलती है, वो नज़ारत करते हैं, बुशारत देते हैं, और वो अमली तौर पर लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों का तज़किया करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक नतीजे तक पहुँचते हैं, और वो नतीजा क्या है, इसको आज हम अबलाग में समझेंगे, जिसकी अहमियत क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 आयत पेश की हैं, कि सूरह माइदा की आयत नंबर 67 और आयत आयत नंबर 99 जो है वो पेश की हैं, कि ए रसूल पहुँचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ऐसा ना किया गया या ऐसा ना हो, तो तुमने उसका कोई पैगाम ना पहुँचाया, यानी कि फ़रीज़ा रिसालत अदा नहीं होगा अगर अबलाग नहीं होगा। यानी अबलाग इतना अहम जुज़ है फ़रीज़ा रिसालत का, कि अगर ये नहीं होगा, तो फ़रीज़ा रिसालत भी अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको आज हम जब समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने तबलीग से किस ज़िम्मेदारी को मुराद लेना है, और हमने तबलीग तक या अबलाग तक कैसे पहुँचना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अबलाग का मादा भी समझ लें, और इसके लिए जो कुरान पाक में जो दो चंद चंद बेशुमार आयात हैं, लेकिन मैंने 2 आयात को यहाँ चुना है ताकि हम इसके असल मफ़हूम और मानी को समझ जाएँ। अबलाग का जो मादा है, वो बे, लाम और गैन से है। बलूग और बज़ाग के मानी जो हैं, किसी भी मकसद के आखिरी सिरे तक पहुँचना। ख्वाह ये आखिरी हद मुकानी हो या ज़मानी हो, यानी कि चाहे वो स्पेस ओरिएंटेड हो या चाहे टाइम ओरिएंटेड हो, या किसी अंदाज़ा किए हुए मामले की, या कोई ऐसा मामला हो जो आपको किसी मकसद की तरफ लेकर जा रहा है, उसके आखिरी सिरे तक पहुँचना है, इसको अबलाग कहा जाएगा। यानी अल बलाग किसी चीज़ का इतना काफ़ी होना कि इसके ज़रिए इंसान अपने आखिरी मकसद तक पहुँच जाए, और उसे किसी और सामान या ज़रिए की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि नताइज पैदा हों, वो चीज़ सामने आ जाए जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, और हमें इंसानों को समझाने के लिए सिर्फ़ क़ियास आराइयाँ या सिर्फ़ वो तख़य्युलात पेश ना करने हों, बल्कि वो हकीकी तौर पर सामने मौजूद हो, जिसको देख कर दूसरे लोग उस मकसद की इंतहा को समझ सकें। तो फिर ये अबलाग होगा। यानी अबलाग उन सारे पैगामात वही का हकीकी नमूना या हकीकी शक्ल है, जो अंबिया कराम पेश करते थे। जिसका यानी कि अब इसको मैं 2 आयात के साथ आपके सामने रखूँगा, कि ये कन्वर्जन है। ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुँचने का जो अमल है, ये अबलाग होता है। जैसे सूरह यूसुफ आयत नंबर 22 में है, वलम्मा बलग़ अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कुव्वत को पहुँचा, यानी कि उन्होंने अपनी अपनी जो कुव्वत का सफ़र है, या अपनी सलाहियतों का सफ़र है, वो तय किया, और उसका इज़हार हो गया। जब उन्हें पता चल गया, उनके सामने ये चीज़ आ गई, कि तब अल्लाह ने कहा कि हमने इसे हुक्म और इल्म अता फ़रमाया, जिससे उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर नताइज पैदा किए। और ऐसा ही अल्लाह ताला कहता है कि हम सज़ा देते हैं नेकोकारों को, जो मोहसिनीन होते हैं। वो क्या मोहसिनीन क्या करते हैं? वो अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं, वो अपनी सलाहियतों को मुस्तहकम करते हैं, आगे लेके जाते हैं, अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, ताकि उससे क्या हो कि उन्हें जो चीज़ें समझ आ गई हैं, वो उसको प्रैक्टिकल फ़ॉर्म में करके लोगों के सामने पेश करें। इसी तरह जो आयत नंबर 6 है सूरह निसा की, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि यतीमों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ बात करते हैं, कि यतीमों को आज़माते रहो, यानी उसका उनका इम्तिहान लेते रहो, उनको टेस्ट करते रहो, यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल हो जाएँ, यानी कि वो किसी नतीजे तक पहुँच जाओ आप। किसी प्रोसेस के तहत आपको ये पता चल जाए कि उनके अंदर कोई कन्वर्जन हो चुकी हुई है, कोई तब्दीली या कोई ऐसा अमर पैदा हो चुका हुआ है, कि जो उनकी सलाहियतों का सही जायज़ा पेश कर रही है। यानी ऐसी चीज़ जो अमली तौर पर, शक्लन तौर पर आपके सामने मौजूद हो, और आपको पता चल जाए कि हाँ जी, जो आपका मकसद था वो अब पूरा हो गया। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को अबलाग कहा जाएगा। तो तबलीग सिर्फ़ ये नहीं है कि हमने
ایک بات سنی اس کو اگلے بندے تک پہنچا دی، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ سے مراد یہ کہ آپ نے جو بات سنی اس کو سمجھا، اس کو پرکھا اور اس پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے اس کا نتیجہ پیش کر دیا، تو یہ تبلیغ ہوگی اور یہ ابلاغ ہے حقیقی معنوں میں۔ تو نبی انبیاء کرام کیا کرتے تھے کہ وہ جس چیز کا دعویٰ پیش کرتے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلافات کو ختم کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جی ظلمات سے نور کا سفر طے ہوتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام ان دعویٰ کو، ان سارے دعویٰ جو تھے، جو دعوے تھے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے وحی کے ذریعے، ان کو حقیقی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھاتے تھے، اور اس کے لیے جو میکانزم درکار ہوتا تھا اس کو ترتیب دیتے تھے۔ یعنی اگر اختلافات ختم ہوئے ہیں تو ویسے نہیں ختم ہو کے انہوں نے لوگوں کو صلح صفائی کرا کے بٹھا دیا، بلکہ وہ ایسے میکانزم ترتیب دیتے تھے جس سے وہ اختلاف نہ صرف اس وقت ختم ہو جائیں بلکہ آنے والے دور میں بھی اختلافات اس طرح سے پیدا نہ ہو سکیں۔ اسی طرح جو ظلمات سے نور کا سفر ہے وہ بھی نہ صرف وقتی طور پر ختم ہو جائے بلکہ آنے والے دور میں بھی جب تک لوگ ان میکانزم پہ عمل کرے دیں تو وہ میکانزم اتنا پاورفل ہو کہ وہ انسانوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں لے۔ تو یہ بیسیکلی انبیاء کرام وہ نظام ترتیب دیتے تھے جو انسانوں کی معاشرتی، سماجی اور معاشی زندگی اور سیاسی زندگی اور جتنی بھی ہمارے طرز زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل آتے ہیں ان کے لیے جو بھی چیلنجز پیش ہوتے ہیں ان کے لیے میکانزم ترتیب دیتے تھے تاکہ ہم نہ صرف وقتی طور پر بلکہ آنے والے دور میں بھی اپنے معاملات کو وحی کی روشنی میں بہترین انداز میں سلجھاتے جائیں اور انسان اس معاشرے کا حصہ بن جائے جو کہ جنتی معاشرہ اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی۔ اس کے لیے جو چیلنج ہے نبیوں کے پاس آتا تھا وہ یہ تھا کہ وہی کے پیش کردہ نظام کی سمجھ بوجھ اور اس کے قیام کا طریقہ کار لوگوں کو سمجھائیں اور لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس میں اپنی عقل کو ان پٹ دیں، یعنی اپنے عقل اور جذبات سے خود فیصلے نہ کریں کہ ہمیں یہ بات صحیح لگی ہے تو ہم نے مان لی، بلکہ جو چیز وحی کے ذریعے ہمیں سمجھ آئی ہے ہم نے اس کے مطابق میکانزم پہ ترتیب دینا ہے، جو ہمیں ہماری دنیا میں موجود وسائل جو عقلی طور پر ہم نے پیدا کیے یا ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان میکانزم کو ترتیب دینا ہے اور ان کو ایسی عملی صورت میں ترتیب دینا ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم میکانزم ایسا بنا دیں کہ ہمارے لیے عمل کرنا ہی ممکن نہ رہے، اس میکانزم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اوپر عمل نہ ہو سکتا ہو۔ تو میکانزم بھی ایسا ہوگا، ایسے ہونے چاہیے جس کے اوپر ہم عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اسی بات کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کہ قرآن اور مروجہ نظام میں بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھ رہا ہوں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شکر بھی ادا کریں کہ ہمیں اور زیادہ عطا نہیں ہو رہا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شکر سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا میکانزم ہے شکر کے اندر کہ جب ہم شکر کا میکانزم ترتیب دیتے ہیں تو اللہ کی عطا میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب ہم چیزوں کو چھپاتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم پہ عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب کیا آتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ غنی اور حمید ہے، وہ تم سے چھن جاتی ہیں کہ غنی بھی نہیں رہتے اور تم حمید بھی نہیں رہتے، ٹھیک ہے، تم اللہ کی ان صلاحیتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے آہستہ آہستہ دیکھنی ہے کہ ہمارے مروجہ نظام میں اور قرآن کے نظام میں کیسے ہم نے ڈیلیورنس کرنی ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ ڈیلیورنس کا نام ہے کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے کہ جس سے کم وقت میں زیادہ بہتر نتائج پیدا ہو سکیں، ہم کم وسائل کے ساتھ زیادہ بہتر نتائج پیدا ہو سکیں۔ ہم نے مجبور یہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے تو ہم مجبور ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں ان سے ہم نے میکسیمم ڈیلیورنس کیسے دینی ہے، میکسیمم نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اچھا، اب بطور مسلم اور مومن ہم نے کس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے
4 जो बड़े बुनियादी असूल हैं कुरान पाक के, वो मैंने आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर कुरानी निज़ाम खड़ा होगा, जिसके ऊपर हम आने वाले सेशंस के अंदर तफ़सीली बातचीत करेंगे। अभी तो सिर्फ़ एक शक्ल या एक ख़ाका पेश किया जा रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमने किन मौज़ूआत के ऊपर आगे बढ़ना है और किस तरह से हमने इन मराहिल को आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज ना सिर्फ़ समझना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना है। तो 4 जो बुनियादी जुज़ हैं कुरानी निज़ाम के अंदर या कुरानी मुआशरों में, वो 4 पिलर हैं उनकी, सबसे मेन जो है। उनमें अदल, एहसान, शुक्र और अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये 4 वो बेसिक पहलू हैं जो कि जिन पे कुरान की इमारत खड़ी होती है, जिसके आगे चल के बतौर मुस्लिम और मोमिन हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। और इन निज़ामों के अंदर जो चाहे मुआशरती हों, जो चाहे मुआशी हों, जो चाहे समाजी हों, जो चाहे सियासी हों, उनके अंदर आपको और हमें इन 4 जो टॉपिक्स हैं या इन 4 जो अल्फ़ाज़ हैं या टर्म्स हैं बेसिकली, इनका इज़हार वहाँ पे नज़र आना चाहिए। अगर ये वहाँ पे नहीं होंगे या मिसिंग होंगे, तो वो कुरान के निज़ाम की मुताबिकत नहीं रखता होगा, बल्कि उसमें हमने कहीं न कहीं तहरीफ़ कर दी होगी। तो ये 4 बेसिकली वो बुनियादी अज्ज़ा हैं, जो कुरान के इंसानी ज़िंदगी के लिए तय किए गए मुआशरों के अंदर हर हाल में नज़र आने चाहिए, कि उसमें अदल नज़र आना चाहिए। अदल से मुराद है इंसाफ़, यानी कि उसमें जो हमने किसी ने काम किया, अच्छा हो या बुरा हो, उसको उसकी जज़ा मिलनी चाहिए। जज़ा क्या है किसी भी काम की, कि उसका बदला मिलना चाहिए। अगर वो अच्छा काम है, उसका अच्छा बदला होगा, अगर वो बुरा काम है, तो उसका बुरा बदला होगा। और एहसान क्या है कि जिसके अंदर कोई कमी है, कोई कोताही है किसी इंसान के अंदर, कोई कमज़ोरी है, तो उसकी वो कमज़ोरी, उसकी कमी, उसकी कोताही को ख़त्म किया जाए, ताकि उसके अंदर वो ताकत पैदा हो, उसके अंदर वो तक़वियत उसे मिले कि वो मुआशरे के अंदर भरपूर किरदार अदा करने के काबिल हो सके। कुरान ऐसे किसी निज़ाम का हामी नहीं है, जिसमें गरीब गरीब रह जाए, जिसमें मज़लूम मज़लूम रह जाए, ज़ालिम ज़ालिम बनता जाए। कुरान ऐसे किसी निज़ाम को वो नहीं मानता। अपनी कुरान ऐसे हूरे किसी निज़ाम नज़र। के ऊपर चलने का हुक्म नहीं देता, बल्कि कुरान उस निज़ाम को आगे महसूस खातिर रखता है जिसमें एहसान हो, अदल भी हो, लेकिन एहसान भी हो। यानी एक इंसान अगर फाके की वजह से खुराक की चोरी कर रहा है, तो उसके ऊपर अदल का कानून नहीं होगा, उसके ऊपर एहसान का कानून होगा। ये क्योंकि उसकी कमज़ोरी जब तक हम पूरी नहीं करेंगे, हम उसके साथ अदल का मुआमला करने का तकाज़ा नहीं कर सकते। फिर जब ये दोनों चीज़ें पेश होंगी, अदल भी होगा, एहसान भी होगा, फिर हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो शुक्र अदा करेगा। शुक्र से मुराद है कि उसने जो भी उसके वसाइल मौजूद हैं, जो भी उसको मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर रहा है, उसने उसको इंसानियत के लिए खुला छोड़ देना है। उसने इंसानी मुआशरों की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए अपनी भरपूर एफ़र्ट्स करनी है। उन भरपूर एफ़र्ट्स को उसने 2 डायरेक्शंस में करना है। एक को हम अमर बिल मारूफ कहते हैं, और दूसरे को नही अनिल मुनकर, यानी कि वो अमर उसने करने हैं मुआशरे के अंदर, वो काम करने हैं, वो फैसले करने हैं जो कि मारूफ होंगे, जो लोगों को मारूफ की तरफ लेकर जाएगा, अच्छाइयों की तरफ लेकर जाएगा। और उन चीज़ों से उसने रोकना है। रोकना किस तरह है? कि उसके लिए उसने वो मैकेनिज़्म डेवलप करने के, लोगों को चोरी ना करनी पड़े, लोगों को ज़ालिम के आगे झुकना ना पड़े, बल्कि वो ज़ालिम का हाथ पकड़ सकें। तो मुनकिर ये है कि वो लोगों के अंदर वो ताकत पैदा कर दें कि वो अपनी कमज़ोरियों को दूर करते हुए, एहसान के साथ दूर करते हुए और शुक्र के साथ बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए ज़ालिम का हाथ पकड़ लें। कमज़ोर की ताकत बन जाए, भूखे के लिए एक ज़रिया मुआश बन जाए, ठीक है? उसने भूखे को एहसानन लंगर में नहीं लेकर जाना, बल्कि उसने भूखे के लिए ज़रिया मुआश पैदा करना है, ताकि भूखे की भूख परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो ये वो 4 बुनियादी पिलर हैं, जिनको हम इन निज़ामों के अंदर स्टडी करेंगे और बतदरीज हम आगे बढ़ते जाएँगे इन 7 मराहिल के ऊपर, जो कि अभी हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करते हुए आज हम चौथे मरहले के ऊपर पहुँचे हैं। तो अगले सेशंस के अंदर हम बाकी 3 मराहिल को भी ऐसे ही फ़र्दन-फ़र्दन डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे सामने अंबिया किराम की ज़िंदगी का पूरा खाका आ जाए
और हमें पता चल जाए कि हमने जो मरहला नंबर 1 है, उसमें अब किताब मिलने के बाद जो कवानीन बनते हैं, जो इंसानियत के लिए तकाज़े पेश हो रहे हैं, हमारा उनमें क्या किरदार होगा और कैसे हमने इन 7 मराहिल के अंदर अपनी ज़िंदगी को यकजा करना है। यकजा करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जान और ताकत पैदा करनी है जिससे हम इन मुआशरों को बदलने की कुव्वत हासिल कर सकें, बदलने की सलाहियत हासिल कर सकें। तो ये जो अमल है, इसको हमने सीखना है, समझना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। और हमारा जो बुनियादी काम है इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो ये ना सिर्फ़ शऊरी और फ़िक्री वसाइल प्रोवाइड करना है, बल्कि मादी वसाइल को भी मुहैया करना, लेकिन उनको पैदा करना भी ज़रूरी है। जब तक हम उनको अच्छे से बेहतरीन अंदाज़ में पैदा करने की सलाहियत हासिल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम लोग भी आसूदगी की तरफ नहीं जाएँगे, बल्कि हम भी तंगदस्ती के अंदर रहेंगे, हम भी मसाइल के अंदर रहेंगे। तो ये अब हमारे लिए बुनियादी चैलेंज है इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कि हमने कैसे अपने फ़िक्री और शऊरी सलाहियतों को भी बढ़ाना है और हमने अपने मादी सलाहियतों को भी बढ़ाना है। जिससे हम ना सिर्फ़ हम मादी वसाइल पैदा करते जाएँ, बल्कि हम जो अपने जमात के अंदर कमज़ोर अफ़राद हैं या कम सलाहियतों के मालिक अफ़राद हैं, उनकी उस कमी को पूरा करना है ताकि हर बंदा बेहतरीन तौर पर अपनी भरपूर ताकत, अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हुए इस दुनिया के अंदर एक अमली जद्दोजहद करते हुए अपनी ज़िंदगी का जो दुरानी है, वो गुज़ार के जाए, जिससे हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी और अपनी उखरवी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं, उसके मुताबिक हम अल्लाह से अपनी एक जज़ा लेने के हकदार बन सकें, ताकि हम दुनिया और आखिरत के अंदर जो हसनात हैं अल्लाह ताला की, उसको हासिल कर सकें। तो ये बेसिकली हमारा आज का जो सेशन था, उसमें ये था कि अबलाग जो है, वो सिर्फ़ लफ़्ज़ी तबलीग नहीं है, बल्कि वो अमली तौर पर वो नताइज पैदा करके दिखाना है, जिससे लोगों को सामने ज़ाहिरी तौर पर वो चीज़ें नज़र आएँ जिसका हम दावा कर रहे हैं, जिसका कुरान दावा कर रहा है, जिसका कुरान तख़य्युल पेश कर रहा है और वो बतौर मुस्लिम और मोमिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस तख़य्युल को एक अमली शक्ल के तौर पर पेश करें, तो ये वो अबलाग होगा जो इसका कुरान मुतकाज़ी है और जो आज हमें कहीं नज़र नहीं आता, तो आज हमें पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी, बदहाली, गुर्बत और अफ़लास सब कुछ नज़र आ रहा है, जो मसाइल के अंदर हम सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका जो वाहिद हल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब पैदा होगा जब हम बतौर मुस्लिम और मोमिन अपनी ज़िम्मेदारी को ना सिर्फ़ शऊरी तौर पर समझें, बल्कि अमली तौर पर उसके लिए मैकेनिज़्म डेवलप करें और उसके लिए हम अपनी पूरी सलाहियतें इस प्लेटफ़ॉर्म को या हम जहाँ भी समझते हैं कि जो भी प्लेटफ़ॉर्म ये ताकत रखता है या ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे हम अपनी सलाहियतें और अपने वसाइल भरपूर अंदाज़ में पेश करेंगे, तो हम इसके एंड तक पहुँचेंगे। अगर हम अपनी काविश के अंदर कज-रवी इख्तियार करेंगे या हाफ़ हार्टेड जिसे यानी बददिली के साथ अगर हम अपनी काविश करेंगे, तो हम कभी भी नताइज के आखिर तक नहीं पहुँचेंगे, कभी भी हम अपने मकासद के हसूल में कामयाब नहीं हो सकते। तो मकासद के हसूल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पूरे दिल, पूरी जान के साथ और पूरे अमली काविश के साथ इसको ज़िम्मेदारी के तौर पर समझें और इसको हम अपनी दुनिया और आखिरत का वो मिशन समझें कि जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी का दारोमदार है। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। इस हवाले से कोई आप लोगों के ज़हन में सवालात हों, आदिल भाई इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें, कोई और दोस्त फीडबैक देना चाहे, तो आप लोग ज़रूर इसमें बताएँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।